नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 सम्मेलन तैयारियों की ली बैठक। आयोजन के लिए बेहतर प्रबंधन निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में पुलिस थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बदमाशों ने बसों के कांच तोड़ लूट की घटना को दिया अंजाम। रेनवाल क्षेत्र में बीमारी के चलते बड़ी संख्या में सुअर की हुई मौत। क्षेत्रवासियों में बना भय का माहौल। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जोधपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। आगामी 2 से 4 फरवरी को जोधपुर में होने जा रहे G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मारवाड़ की परंपरा और अपनायत के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित तैयारियां एवं गतिविधियों जैसे हेरिटेज वॉक, योगा सेशन आदि पर भी चर्चा की। बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव रुपेश कुमार ठाकुर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक राहुल भगत, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं इवेंट कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रही है। कोटा में भी विभिन्न खेलों की सुविधा एवं संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। कोटा में हॉकी के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक और अच्छी खबर है। कोटा में हॉकी का बेहतरीन एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने हॉकी के बेहतरीन मैदान की घोषणा कुन्हाड़ी में विजय वीर क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर की। मंत्री शांति धारीवाल ने कुन्हाड़ी क्षेत्र में लगातार खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रतिभाओं को निखारने वाले क्लब के आयोजकों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, समाज सेवी हरिकृष्ण बिरला, एलन कोचिन के निदेशक नवीन माहेश्वरी, जिला उपाध्यक्ष अनिल सुवलावका आदि मौजूद रहे। आयकर विभाग ने शनिवार सुबह जोधपुर के शराब कारोबारी सदर खान और उसके बेटे नूर मोहम्मद के 8 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। व्यवसाय के धर्मनारायण हत्ता स्थित निवास पर 20 से ज्यादा अधिकारियों की टीम पहुंची। इनकम टैक्स की टीम ने व्यवसाय के 8 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन करा। इनमें से कुछ टोल प्लाजा भी शामिल हैं। इनकम टैक्स की ओर से फिलहाल इस बारे में किसी प्रकार की औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि शराब व्यवसाय सरदार खान और नूर मोहम्मद के अलग अलग व्यवसाय में इनकम टैक्स की गड़बड़ी की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। इस पर 8 से ज्यादा टीमों ने एक साथ कार्रवाई की है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर कनबा पुलिस चौकी के पास बसों पर आधे दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर बसों को रोक दिया और बस में तोड़फोड़ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी मौके से रफू चक्कर हो गए। स्थानीय लोगों व पीड़ित लोगों ने बताया कि बार बार होने वाली यह घटना पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ी करती है। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री प्रदेश में अपराधों का ग्राफ गिरने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह घटना होना शर्मनाक है। 1 घंटे तक अपराधियों द्वारा बस में लूटपाट व मारपीट की वारदात को अंजाम देते रहे। इस दौरान बस के पीछे एक लंबा जाम लग गया, लेकिन किसी ने इन अपराधियों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। बताइए सर, आज रात को अहमदाबाद से आने वाली बसें थी जो करीबन 2:15 बजे बिछीवाड़ा के पास में ही छापी के पास में स्थित ये होटल देवेंद्रगढ़ पैलेस के पास में लोग अज्ञात लोगों ने हमारी बसों पे तलवारों से और लठ से उस पर पथराव किए, उसमें तलवारें चलाई है, जिसमें करीबन 10 से 12-15 बसों के कांच छूट गए, मेन ग्लास टूटे हैं, साइड के ग्लास टूटे हुए, लोगों में भयभीत रहे। और इसके बावजूद भी हमने डूंगरपुर पुलिस प्रशासन को कोतवाली से भी इंक्वायरी की, वहाँ से भी हमारा फ़ोन नहीं लगा, फिर सदर थाने से लिया, फिर बिछीवाड़ा थाने से भी बेसिक सभी नंबर बंद थे। इसके बावजूद भी कंट्रोल रूम से 5 से 7 बार फ़ोन करने के बावजूद पुलिस प्रशासन का जाब्ता आधे घंटे बाद में वहाँ मौके पर पहुँचा। जब इसके बाद में अहमदाबाद जाने वाली बसें और आने वाली बसों को काफ़ी डर महसूस हुआ। इसके बावजूद जब प्रशासन आया, पुलिस की गाड़ी आई, इसके बाद में गाड़ी को रवाना किया, जिसके बारे में हमने सभी बसों को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ी करके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम ये अज्ञात 1 साल में करीबन 40 से 50 बसों का पथराव होने के बावजूद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इसके बारे में हमने बार बार ज्ञापन और FIR दर्ज करवाई है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। जो तलवार जैसा वारदात डूंगरपुर जिले में पहली बार होना, ये हमारे लिए एक अशोभनीय है। लोगों में भय और डर घुस गया है, जिससे रात्रि को सफ़र करना अपने आप को लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। हम सरकार से बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था कराई जाए। अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई ड्राइवर के साथ में कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन रहता और क्या होता, उसका परिवार के बारे में क्या रहता, लूटपाट हो जाती, इसके बारे में भी काफ़ी कई चीज़ें सोचने वाली है। हमने गाड़ियाँ भी लाके यहाँ खड़ी की है, गाड़ियों के वीडियो भी हमने डाले हैं। मीडिया भाइयों के माध्यम से हमारे को बहुत बड़ा सहयोग दिया उन मीडिया भाइयों ने, हम सबका आभार मानते हैं। परंतु प्रशासन की जो गैर जिम्मेदारी है और जो अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसके बावजूद हम उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी और उनके मामले में काफ़ी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो इसके बारे में सर जिला कलेक्टर महोदय से हम बात करेंगे और मुलाकात करके बताएंगे, ज्ञापन देंगे कि सर इसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे रात्रि में सफ़र करने वाले लोगों को राहत महसूस होवे। यही हमारा निवेदन है। बताइए। अहमदाबाद से आ रहे थे हम, बीसीवाड़ा के आगे कनवा जाम देवगढ़ पैलेस होटल, वहाँ पे रात के करीब 3 बजे हमारे से ये हादसा हुआ, 2:30-3 बजे। क्या हुआ था बताइए। अब पता नहीं, दारुआ और तलवारें लेके वो आए थे और हमारे पे एकदम हमला किया सब गाड़ियों पे। कितने लोग थे? अब लोग कितने थे, सब पैसेंजर भी इकट्ठे हो गए थे, उसमें किधर गए वो पता नहीं चला। अच्छा, वहाँ पे पुलिस प्रशासन को या किसी को अधिकारी को फ़ोन किया था आपने? हाँ, फ़ोन किया, वो आ गए तुरंत। कितनी देर में आए थे? आधा घंटा लगी। आधा घंटा? कहाँ से आए थे वो? एक तो आए थे अपने यहाँ सिलडेज खड़े थे रात को रास्ते में, वो आए, और बिछुरा थाना, बीसीवाड़ा थाना भी आ गए, दोनों साथ में ही आए। तो कितनी गाड़ियों पे पथराव और लट मारे इन्होंने? लगभग 10 गाड़ी होंगी बस से। ट्रकों पे किसी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। हाँ, छोटी गाड़ी को भी हाथ नहीं लगाया, बसों को हाथ लगाया है। गौवंश में लंपी बीमारी के बाद अब अज्ञात वायरस ने सुअरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सुअरों में आई अचानक बीमारी से रेनवाल इलाके में करीब 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो गई। अज्ञात बीमारी से क्षेत्र के सुअर पालकों में दहशत का माहौल है और वे इसे लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद पशुपालन विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है। पशु चिकित्सक इसे ब्रोंकाइटिस या मामूली बीमारी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में सुअरों की मौत से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सुअर पालकों ने सरकार व प्रशासन से बीमारी सुअरों का इलाज करने व सुअर की मौत का मुआवजा दिलवाने की मांग की है। नहीं, ये तो कोई बीमारी के लिए कोई 1-2 सुअर के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने दवाई दे दी थी हमने। वो कोई ऐसी कोई धनुषित या कंटाजियस बीमारी नहीं लग रही थी, तो कोई ब्रोंकाइटिस वगैरह है इस तरह की कोई बीमारी थी ना। इतनी संख्या में इतनी तो सुअर ही नहीं होंगी, मरने की संख्या का कोई वो आंकड़ा नहीं है। सर उच्च अधिकारियों को तो हमने अवगत कराया नहीं है, मगर ये 1000 से 1500 के लगभग सुअर यहाँ मर चुके हैं और हमने किसी को अवगत भी नहीं करवाया और आर्थिक मंदी से हम गुजर रहे हैं। यही हमारे कमाने का जरिया था और ना कोई हमारे पास नौकरी धंधा है। यही एक वो था प्रावधान जो हमारा गुजारा चल रहा था इससे। किसी अधिकारी को अवगत कराया नहीं, जिसमें कम 1015 सुअर मरे हैं। जिस आबादी को लेकर रेनवाल में 10 परिवार ऐसे हैं जिनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही था, रोजी रोजगार था, यही सब पालन था। इसके लिए सरकार ने किसी हमसे सोचा भी नहीं, किसी कहने की बात भी नहीं, और हमें कोई सहायता मिला। आपकी सरकार की बहुत बहुत मेहरबानी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले नव मतदाता अभियान के पोस्टर का विमोचन शनिवार को सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत द्वारा किया गया। सांसद राजेंद्र गहलोत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार नव मतदाता अभियान 2 चरणों में आरंभ किया जा रहा है, जिसके तहत पहले चरण में नव मतदाताओं से संपर्क एवं दूसरे चरण में नव मतदाता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर मंडल एवं जिला स्तर तक के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई जाएगी और कार्यकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक नव मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान नौ मतदाता महासंपर्क का कार्यक्रम के लिए आज 21 जनवरी को जोधपुर में
पोस्टर का विमोचन किया गया है और कार्यकर्ताओं को नव मतदाताओं से संपर्क कर उनसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनको जोड़ने का अभियान है। 21 से 2 चरणों में कार्यक्रम होगा। पहला चरण मात्र संपर्क के बाद में सम्मान। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बूथ इकाई से लेकर मंडल और जिला और प्रदेश इकाई तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है और सक्रिय के साथ उनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। और प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार की 4 साल की विफलता है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जिसका आम व्यक्ति परेशान है। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर में 2 दिन पूर्व हुए जमीन विवाद में घायल व्यक्ति ने एमटीएम अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों पर एडमिट नहीं करने के आरोप लगाए हैं। अस्पताल में एडमिट तसिंगड़ी गांव के मांगीलाल राजपुरोहित ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उसके रिश्तेदारों ने उन पर हमला कर दिया। इससे उसके हाथ, पसली और पांव में गंभीर चोटें आई। इसके बाद उसे घायल अवस्था में एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया था। 19 जनवरी की रात 9:45 बजे के करीब उसे घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहां पर प्रारंभिक उपचार के बाद अगले दिन 20 जनवरी को हॉस्पिटल के स्टाफ उसे जबरन छुट्टी देकर घर भेजने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उसे धक्के देकर बाहर निकालने की बात कही गई। इस पूरे मामले को लेकर ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ ने बताया कि मरीज के एक्सरे रिपोर्ट में गंभीर चोटें नहीं है, इसलिए उसे दर्द निवारक टैबलेट और इंजेक्शन लगा दिया गया है। शाम को इंजेक्शन दे के सुबह ये मेरी 200 करा के सुबह 8 बजे बोले तू जा, यहाँ क्या है तेरे, और इलाज करा, काई करा, प्राइवेट जाके इलाज करा। यहाँ तो सब सुबह से मेरे को कल से एक सिर्फ एक्सरे करवा दिया। उसके बाद मेरा सुबह 8 बजे के मेन डॉक्टर है, और नाम वो उसका विक्रम नहीं है, सुनील सिंह है, कौन उसका पूरा मामला क्या हुआ है? मामला साहब मेरे यहाँ ज़मीन हड़पने का आरोप है। तरसिंगड़ी मेरे खातेदारी खेत है 346 नंबर, जहाँ मैं ढाणी में रह रहा था। तो मेरे के और उसमें अचानक वो आदमी आए, मेरे को मारपीट किया, हमला किया, बच्ची के साथ बदव्यवहार किया। फिर 15-20 आके मेरे को मारपीट करके कल्याणपुर थाना में मैंने एप्लीकेशन लगवाई। फिर एसपी को फ़ोन किया, फिर 2 बार थानेदार को, कैलाश नाथ जी को फ़ोन किया। फिर 3:30 लमसम में हमारे पास पुलिस आई। सुनाई नहीं हुई? नहीं सुनाई हुई। 3:30 बजे पुलिस आई। पुलिस वालों ने मेरे वहाँ मौका रिपोर्ट बना के एम्बुलेंस बुला के हमारे को फ्री कर दिया। और अस्पताल में आपके साथ में क्या व्यवहार, क्या कह रहे हैं? अस्पताल में ये व्यवहार है, कल से मेरे को धक्का दे के निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ क्या है तेरे दवा गोली होगी, पट्टी होगी, एक्सरे में कुछ नहीं, नॉर्मल शॉट है, अब तू जा, यहाँ कुछ नहीं है। जबकि आपकी हड्डी फ्रैक्चर नहीं है, अंदरूनी शॉटे बहुत है, पहाड़ी हम दर्द ये देखिए, जगह जगह शॉटे आई हुई, बहुत कुल्हाड़ी से वारदार, हथियार से वार किया हुआ जगह जगह। ये बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल राजपुरोहित है सर, तरसिंगड़ी के रहने वाला हूँ सर। और मैंने पहले भी कल्याणपुर थाना में मुकदमा दर्ज किए हुए। ठीक। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स,
डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। 3 दिवसीय 47वीं जॉइंट इंटरनेशनल कन्वेंशन 20 से 22 जनवरी तक जैसलमेर बाईपास रोड स्थित होटल अमृतम पैलेस में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 11 देशों के 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं पूर्व नरेश गत होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जॉइंट मुंबई की वर्ल्ड चेयरपर्सन एनसी साइना करेंगी। कार्यक्रम के चेयरपर्सन सोहन भूतड़ा एवं स्पेशल कमेटी सदस्य दिनेश गुप्ता ने बताया कि 20 जनवरी को पंचन के साथ कन्वेंशन की शुरुआत की गई। शनिवार को इंटरनेशनल कन्वेंशन के दूसरे दिन सुबह 10 बजे कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संत चंद प्रभु सागर जी, पूर्व नरेश गत सिंह, कवि व साहित्यकार मनोज मुंतिशर, सोशल एंटरप्रेन्योर सीमा सिंह तथा जॉइंट इंटरनेशनल की वर्ल्ड चेयरपर्सन एनसी साइना मौजूद रही। शर्मिष्ठा शाह द्वारा इंटरनेशनल एक्सटेंशन द्वारा वासु वासदानी द्वारा जॉइंट अकाउंट की जानकारियां दी गई। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित नगर निगम दक्षिण एम्पावर्ड कमेटी की बैठक शनिवार को महापौर दक्षिण वनिता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भू उपयोग परिवर्तन के 157 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया। आयुक्त दक्षिण कुमार पुरोहित ने बताया कि बैठक में कमेटी के लगभग 171 प्रकरणों को रखा गया। सभी प्रकरणों में कमेटी के सभी सदस्यों ने विचार से विस्तार चर्चा की और 157 प्रकरणों को निस्तारण करने का निर्णय हुआ। वहीं 14 प्रकरणों को पुनः परीक्षण करते हुए अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपायुक्त राकेश शर्मा, उपायुक्त आकांक्षा बैरवा, उपायुक्त चंपालाल जिनगर, विधि अधिकारी सतीश चंद्र मेघवाल आदि मौजूद रहे। आगामी 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर शहर के महात्मा गांधी अस्पताल रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस उत्तर एवं दक्षिण की संयुक्त बैठक में उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि इस यात्रा को लेकर विधानसभा व ब्लॉकों में समीक्षा की जा रही है। शनिवार को आयोजित बैठक में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा की पूरी जानकारी दी। इस दौरान शहर विधायक मनीषा पवार सहित कांग्रेस पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी। आज या कल में मनीषा जी भी अपने विधानसभा की बैठक लेकर और जिम्मेदारी अपने अपने कार्यकर्ताओं को और समन्वयकों को दे देंगी और सूसागर विधानसभा की हम लोग अयूब साहब से बातचीत करके और उसकी भी हम बैठक कर लेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से पिछली बार हम लोगों ने मीटिंग की और आज भी एक शॉर्ट नोटिस पे इतनी सुबह सर्दी में भी कार्यकर्ता आपके सामने इस सभागार में हाजिर हैं, इससे ये साफ लगता है कि इस यात्रा को लेकर यहाँ पर अत्यधिक उत्साह है। और चूंकि हम जोधपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजस्थान राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक आरटीडीसी घूमर होटल में प्रारंभ हुई। केंद्र के नेतृत्व में साथी गिरीश शर्मा, नगेंद्र नाथ ओझा पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के पूर्व एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर ऑटो रिक्शा यूनियन, खनन मजदूर यूनियन, सैनिटरी यूनियन, AISF,
AIYF जोधपुर पत्थर मजदूर यूनियन तथा पाक विस्थापितों ने भाग लिया। रैली में सिलिकोसिस पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने, ऑटो चालकों के लाइसेंस 4 व्हीलर की बजाय 3 व्हीलर करने, पाक विस्थापितों को सुचारू नागरिक अधिकार दिलाने, उनको पुनर्वास करने, भर्तियों को शुरू करने की मांग की गई। रैली के राज्य परिषद की बैठक में अध्यक्षता तारा सिंह द्वारकेश द्वारा व्यास ने की। अध्यक्ष मंडल के अलावा सुनीता चतुर्वेदी, निशा सिंधु कंट्रोल कमीशन के सदस्य मंचासीन रही। पार्टी के राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य ने राज्य की रिपोर्ट पेश की। बैठक आज से यहाँ जोधपुर में शुरू हो रही है। इसके शुभारंभ के तौर पर पार्टी ने यहाँ जनता के सवालों पर एक रैली आयोजित की है। रैली को आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत लंबी रैली है। इन 2 दिनों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ देश की राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का मंथन करेगी। जिस तरह से मोदी सरकार अपने वायदों से पलट गई और किसानों को, कामगारों को, नौजवानों को रोजगार न मिलना, सभी के साथ धोखा होना, छल होना, इन सारी बातों पर चर्चा करेगी। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को बेचा जा रहा है, जिस तरह से किसानों के विरोध में कृषि कानून लाया गया और हमने अपनी संघर्षों से, जद्दोजहद से उसे पलट दिया, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा। कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद बैठक 21 व 22 तारीख को जोधपुर के RTDC होटल घूमर में आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जाएंगे और संगठन के आधार पर भी बहुत निर्णय लिए जाएंगे। हमारे जोधपुर की कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम संगठन, मजदूरों के संगठन इस प्रतिनिधि सभा को कुछ मांगे रखेंगे, जिसके माध्यम से हम केंद्र व राज्य सरकार से कुछ मांगे करने वाले हैं। आज कमता मजदूर, श्रमिक विभाग के खनन मजदूर इत्यादि को की जो समस्या है, सिलिकोसिस पीड़ितों को जो समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है और जो मुआवजा दिया जा रहा है वह भी बहुत कम है। इस विषय में हम राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि सिलिकोसिस पीड़ितों को पीड़ित चिन्हित पाए जाने पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और यदि किसी सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाए। इसी तरह ऑटो रिक्शा चालकों के लाइसेंस रिन्यू करने, उनके परमिट जारी करने और उनको जो नियमित बाधाएं उत्पन्न की जा रही है RTO विभाग द्वारा, उन्हें दूर करने के लिए भी हम संघर्षरत रहेंगे और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि ऑटो रिक्शा चालकों के साथ जो बेरुखी राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है उसे कम किया जाए। हम श्रमिक कानूनों को लागू करने के लिए और बंद पड़ी भर्तियों को वापस चालू करने के लिए 2 लाख भर्तियां जो बैंक में नहीं की जा रही है लंबे समय से, उन भर्तियों को खोल के राष्ट्रीय बैंकों को बचाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। और विभिन्न सरकारी विभागों में जो तकरीबन 20 लाख भर्तियां केंद्र और राज्य सरकार में लंबे समय से नहीं हो रही है, उसको हम चालू कराने के लिए और रोजगार गारंटी कानून लागू कराने के लिए यह जत्था निकाल रहे हैं। इसमें तमाम ट्रेड यूनियन संगठन मौजूद हैं, पत्थर मजदूर यूनियन मौजूद है, सैनिटरी यूनियन मौजूद है, ऑटो रिक्शा यूनियन, छात्र यूनियन और यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ता भी मौजूद है। हमारे साथ महिला फेडरेशन की कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम सब लोग मिलकर इस राज्य काउंसिल की जो बैठक हो रही है उसमें हमारा मैसेज रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह राज्य परिषद हमारी इस मांग को राज्य स्तर पर उठाए और हमारी यह मांग राज्य का आंदोलन का स्वरूप बने। धन्यवाद। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने शनिवार सुबह कार्य का बहिष्कार कर दिया। इन ठेका कर्मियों का आरोप है कि इन्हें पहले से ही अल्प वेतन मिलता है, वह भी ठेकेदार द्वारा समय पर नहीं दिया जाता, जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। अखिल राजस्थान ठेका कर्मी चिकित्सा कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि पिछले लंबे समय से ठेका कर्मी द्वारा समय पर वेतन देने की मांग की जा रही है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही विभाग के अधिकारियों को इस बारे में बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते आज कार्य का बहिष्कार किया गया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार करने की सूचना पर मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित मौके पर पहुंचे और ठेका कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर से समझाइश की और उन्हें जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्य शुरू करवाया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि इस बारे में उन्हें संज्ञान लिया गया है, जिस पर उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर से भी समझाइश की है और ठेकेदार को बुलाकर आज इन कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए पाबंद किया है। आज
एमडीएम चिकित्सालय के समस्त ऑपरेटर के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, क्योंकि कंपनी द्वारा 6 महीने से हर बार 20 तारीख के बाद भुगतान किया जा रहा है, जो कि गलत है। और राजस्थान सरकार की जो श्रम विभाग की गाइडलाइन है 7 से 10 तारीख तक भुगतान करने की, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। और हमारे जो साथी है, कर्मचारी है, उनका घर खर्चा भी इसी से चलता है। ना तो उनको समय पर भुगतान किया जा रहा है और ना ही कोई बात। हर बार हमें पत्राचार द्वारा इनको बताया जाता है कि हमारा भुगतान समय पर किया जाए, परंतु आज दिनांक तक हमारा भुगतान नहीं होने पर हमने कार्य बहिष्कार किया। अभी चिकित्सालय के सुप्रिटेंडेंट सर से हमारी वार्ता हुई, तब उन्होंने बताया कि आज की तारीख में आपका भुगतान कर दिया जाएगा। और रास्ता ये ठेका पट्टा से हम लोग लगे हुए हैं, ठेका पट्टा को पूरी तरह से बंद ही करवाए। अभी मुख्यमंत्री साहब से भी हमारी वार्ता हुई थी, तब उन्होंने बताया था बजट पूर्व संवाद में कि आपके ठेका पट्टा को कुछ समय के बाद हटा दिया जाएगा। मैं तेजपाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग, वार्षिक निविदा ठेका कर्मचारी संयुक्त महासंघ राजस्थान। आज मेरे अभी संज्ञान में लाया गया कि कुछ हमारे ऑपरेटर्स भाई हैं और कुछ हेल्पर्स हैं जिनको सैलरी ठेकेदार द्वारा नहीं दी गई है, तो हमने इनसे भी बात की, इनको भी समझाया है और ठेकेदार से भी बुलाया उसको कि इनको तुरंत इनका वेतन रिलीज़ करें। और काम जारी है। ओपीडी में दूसरे लोगों ने काम संभाल लिया, लेकिन इन्होंने भी अब जाने हैं ये लोग सब काम। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर विकास, सुप्रिंटेंडेंट एमडीएम। कुचामन सिटी के आसपुरा रोड स्थित न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित न्यू मॉडर्न सी सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा अभियान के तहत एग्जाम वॉरियर्स आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हरीश चंद्र कुमावत, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जिला संयोजक डॉक्टर राजाराम प्रजापति, सह संयोजक देवीलाल दादरवाल एवं पंचायत समिति सदस्य पूसाराम राजौरिया मंचासीन रहे। प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चों को सम्मानित किया गया। हरीश चंद्र कुमावत ने बताया कि छात्रों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त होकर परीक्षा देनी चाहिए। डॉक्टर राजाराम प्रजापति ने बताया कि परीक्षा को त्योहार व उत्सव की भांति खुशी से मनाना चाहिए। सह संयोजक देवीलाल दादरवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स में बताया कि विद्यार्थी महत्वपूर्ण बिंदुओं की लिपिबद्ध करके तैयारी करना चाहिए एवं नकल की नीयत से समय खराब नहीं करना चाहिए। रक्तवीर मानव सेवा समिति जोधपुर के तत्वावधान में शनिवार को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 19 सेक्टर में स्थित दशनाम भवन में रक्तदान शिविर एवं रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समिति के सचिव प्रेम पुनिया ने बताया कि संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान जागृति की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही समय समय पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा नियमित रूप से रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष भर में एक बार सम्मानित भी किया जाता है। संस्थान का उद्देश्य यही है कि रक्त की कमी के चलते किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए और इसी के चलते ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। के द्वारा आज दशनाम भवन 19 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अंदर विशाल रक्तदान शिविर के साथ साथ रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। रक्तवीर मानव सेवा समिति पिछले 7-8 साल से ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर रक्तदान जागृति का काम कर रही है और इसी उपलक्ष्य में हम साल में एक बार हमारे जो जितने भी रक्तवीर है, जो हमारे नियमित रक्तदाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए साल के अंदर एक बार हम रक्तवीर सम्मान समारोह रखते हैं। इसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम रखा गया है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी नियमित रक्तवीर हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर लगभग टारगेट हमारा ये रहेगा 500 से ज़्यादा जो हमारे एक्टिव रक्तवीर है वो आज अपने रक्त का दान यहाँ पर करेंगे। हमारी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो रक्त की कमी जो हॉस्पिटलों के अंदर रहती है और रक्त की वजह से कोई मरीज की जान नहीं जाए, उसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्र में साथ साथ शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जब भी किसी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर जब कोई रक्त की जरूरत पड़ती है और वो रक्त अगर उस ब्लड बैंक के अंदर अवेलेबल नहीं है तो हमारी टीम के जो रक्तवीर है वो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करते हैं। प्रेम पूनिया, सचिव रक्तवीर मानव सेवा समिति जोधपुर। नागौर जिले के थावला कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उमंग 2023 सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बालक बालिकाओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर मनोरंजन करने के साथ ही प्रेरक बातें भी बताई। विद्यालय परिवार द्वारा मौजूद सभी मेहमानों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर CBEO
भैरुंदा, हेमंत कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य हरि कृष्ण सहरण, उप सरपंच हनुमान गहलोत सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ भावला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहाँ पर उमंग 2023 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं का और जितने भी गांव की प्रतिभाएं हैं उनका यहाँ पे आज सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे पधारे हैं। गणमान्य लोगों का स्कूल प्रशासन द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लेते हुए सभी आनंद ले रहे हैं। इन सभी जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं और ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए जो ट्रॉफी की व्यवस्था है वो श्री बालाजी ज्वेलर्स से दिनेश गहलोत की तरफ से रखी गई है। आए हुए सभी अतिथियों का प्रिंसिपल हरिकृष्ण सारण द्वारा अभिनंदन किया गया और प्रेरणादायक स्रोत के साथ में, प्रेरणादायक कार्यक्रमों के साथ में इस उमंग कार्यक्रम का आनंद जो है लिया गया है। आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श डूंगरी में वार्षिकोत्सव उड़ान आयोजित किया गया। सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में भामाशाह व प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिंडवाड़ा सुरेश प्रजापत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बालकों में मानसिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास में शिक्षा का मूल्य योगदान है। कार्यक्रम में आदर्श सरपंच गुड़िया देवी, संस्थान प्रधान विजय प्रकाश गौतम, गोपाल राम पुरोहित आदि मौजूद रहे। सिरोही के जेके पुरम परिषद में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लेडीज क्लब सोसाइटी द्वारा कंबल, स्वेटर वितरण का आयोजन किया गया। लेडीज क्लब अध्यक्षा राशि सक्सेना ने प्लॉट में काम करने वाली महिलाओं व मजदूरों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्लांट में कार्यरत सभी मजदूर श्रमिक हमारे परिवार का मुख्य अंग है, जिनके सर्वांगीण विकास, उत्तम स्वास्थ्य की हमारी पहली जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन शिविर में करवाया महिला मजदूर श्रमिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर यूनिट हेड डॉक्टर SK सक्सेना, राकेश केसवानी व रामपुरा ANM लीली सिस्टर आदि का विशेष सहयोग रहा। शनिवार को शनि अमावस्या के अवसर पर जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित जोशू की कटकल में सनातन धर्म प्रचार के बैनर तले 2500 दिए जलाकर दीप प्रज्वलन किया गया। राकेश जोशी ने बताया कि पंडित विजय दत्त के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि यह दिन सनातन धर्म में दान पुण्य और पूजा पाठ के उद्देश्य से विशेष महत्व रखता है, इसलिए आज जरूरतमंदों में दान पुण्य भी किया गया। साथ ही पितृ मोक्ष के लिए दीप जलाते हुए विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। धर्म स्थली पे जो हमारे सनातन धर्म प्रचार के बैनर तले उनके तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो आज 2023 की माघ अमावस्या है और इसके ऊपर सोने में सुहागा। ये शनिवार को अमावस्या, और शनिवार को जो अमावस्या आती है उसका बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसको शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। और शनि अमावस्या को अगर हमें पुण्य लेना है, अगर हमें हमारा जीवन संवारना है, तो उसके अंदर हमें जो जो चीज़ों का इसमें सानिध्य मिलता है, जैसे दान पुण्य, पितरों की पूजा, पितृ पूजन, और उसमें हम आज जोशू की खटकल की धर्मस्थली पे 2500 2500 दीपक यानी दीपदान के द्वारा हम पूजन करने जा रहे हैं। और हमारे पंडित श्री विजय दत्त जी पुरोहित के सानिध्य में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है। यानी समझ लो जोशू की खटकल के धर्म मंच पे आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, इतिहास रचने वाला है। क्योंकि इस महायज्ञ में जो भी शामिल होता है, जो भी अपना संकल्प लेके अपने पितरों को याद करता है, जो अपने पितरों को तृप्त करता है, उनका जीवन संवर जाता है। और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा जोशू की खटकल वासियों का, इस धर्म मंच का और सनातन धर्म प्रचार का, और विशेष हमारे पंडित विजय दत्त पुरोहित जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय, जिनका प्रोग्राम कहीं और तय था और उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इस धर्म स्थली के लिए समय निकाला। तो आज समझ लो जोशू की खटकल पावन होने जा रही है, स्वर्ग बनने जा रही है। और फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। इस शनि अमावस्या को जीवन सफल होने वाला है। माघ अमावस्या को 2500 दीपक के साथ, दीपदान के साथ आज हम संकल्प लेने जा रहे हैं। हमारे समस्त ब्राह्मण समाज के समस्त कौम के जितने भी पितृ जो स्वर्ग में बैठे हैं उनको हम तृप्त करेंगे। ये हमारा पारिवारिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा जोशू की खटकल का प्रोग्राम नहीं है। जो भी
जो भी इस पृथ्वी से स्वर्ग में गया, सभी पितरों को तृप्ति के लिए हम आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और वो भी पंडित विजय दत्त पुरोहित के सानिध्य में। जय सनातन धर्म की जय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 सम्मेलन तैयारियों की ली बैठक, आयोजन के लिए बेहतर प्रबंधन निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में पुलिस थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बदमाशों ने बसों के कांच तोड़ लूट की घटना को दिया अंजाम। रेनवाल क्षेत्र में बीमारी के चलते बड़ी संख्या में सुअर की हुई मौत, क्षेत्रवासियों में बना भय का माहौल। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जोधपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।